जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एनडीए के बारे में जानेंगे और एनए के बारे में जानेंगे। एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। और एनए क्या है? नेवल एकेडमी। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एनडीए का एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन फॉर्म भर सकता है, उसके एग्जाम कब होते हैं, उसका सिलेबस क्या क्या है, ये सब चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनडीए या एनए। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो एनए या एनडीए। सो अबाउट द एग्जामिनेशन सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, जैसे मैंने बताया कि ये यूपीएससी जो आईएएस पीसीएस के एग्जाम्स बॉडी कंडक्ट करता है, वही सेम बॉडी जो है वो एनडीए और एनए के एग्जाम्स भी कंडक्ट करता है। तो इसका क्या क्या एग्जाम का ये है, हमें पता है ऑलरेडी कि ये साल में 2 बार एग्जाम होता है। हम 2 बार जो है फॉर्म भर सकते हैं, साल में 2 एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और भी जो बातें हैं वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम लोग? इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विंग्स। एयरफोर्स के विंग्स है ऑफ इंडियन आर्मी। देयर इज प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी a candidate must appear in the entrance exam conducted by UPSC, Union Public Service Commission, that is UPSC. The UPSC is solely responsible for issuing guidelines to selection and the final for the selection and the final conduct of the entrance examination. मतलब ये जो डेट वगैरह है ये यूपीएससी डिसाइड करता है कि उसके डेट्स कभी कभी एग्जाम्स के लिए होंगे, और वो कभी भी यूपीएससी जो है उस डेट को चेंज कर सकता है। ये क्राइटेरिया है। ये एग्जामिनेशन के बारे में है कि आपके एग्जाम्स जो है वो साल में 2 बार हो सकेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्राइटेरिया की कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं या उनकी एज लिमिट क्या है, ये अभी जो एग्जाम है वो दोनों मेल एंड फीमेल दोनों बच्चों के लिए अप्लीकेबल है। तो हम लोग चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओनली अनमैरिड, ये कंडीशन है, अनमैरिड, ओनली अनमैरिड, मेल एंड फीमेल, बोथ द कैंडिडेट्स, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। पहले क्या था? सिर्फ मेल कैंडिडेट्स वर एलिजिबल, बट अभी जो है मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। एंड एज लिमिट इनका क्या है? शुड बी बिटवीन 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स। मतलब 3 साल के ड्यूरेशन में आप लोग एग्जाम्स दे सकते हैं। यहाँ एज क्राइटेरिया है 16.5 to 19.5 years of age. This means they must have been born between January to July 1 के बीच में, because 0.5 का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है 16.5 to 19.5 फॉर द एग्जाम कंडक्टेड इन अ स्पेसिफिक ईयर। जो भी ईयर रहेगा उसमें क्राइटेरिया क्या है? जनवरी 2 एंड जुलाई 1 के बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एंड द प्रिसाइज डेट्स में वैरी स्लाइटली डिपेंडिंग द ईयर ऑफ द एग्जाम। ये डिपेंड करता है क्योंकि किसी ईयर में 366 डेज होते हैं, किसी में 365 होते हैं, तो उसके हिसाब से ये जो डेट है इट में वैरी, राइट। मतलब हाँ, ये एज क्राइटेरिया जो है, एज क्राइटेरिया तो हमारा फिक्स्ड है, वो 16.5 तो 19.5 रहेगा, बट ये डेट जो है ये वेरी कर सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो ईयर्स है वो 3 ईयर्स हमें मिलते हैं अटेम्प्ट करने के लिए पेपर्स
जब भी एज 16.5 टू 19.5 ईयर्स की है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए एनडीए एग्जाम्स के लिए। तो कॉमन सा चीज है, ये 10+2 के लिए है और ये साइंस स्टूडेंट्स जो है वो एनडीए के एग्जाम्स दे सकते हैं, बट उनके लिए भी एक कंडीशन है कि उनको मैथ्स और फिजिक्स ये 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया है फॉर इंडियन आर्मी। अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव डन और अपीयरिंग क्लास 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। फॉर एयर फोर्स एंड नेवी, एयर फोर्स एंड नेवी के लिए 10+2 कोर्स एट नेवल एकेडमी, कैंडिडेट्स मस्ट हैव डन और अपीयरिंग क्लास 12th, वो चाहे 12th में पढ़ रहा हो या 12th कर चुका हो, बट एज क्राइटेरिया 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये 2 सब्जेक्ट्स कंपलसरी है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। किसके लिए? एयर फोर्स एंड नेवी के लिए। ठीक है, तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड है एनडीए एग्जाम्स के लिए। अब हम लोग बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि क्या क्या स्कीम्स हैं एग्जामिनेशन के लिए, लाइक उनका पेपर कैसा है और कितने मार्क का पेपर होता है, तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस। यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं वो 900 मार्क्स का पेपर होने वाला है एनडीए के एग्जाम के लिए। और सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स है, जनरल एबिलिटी टेस्ट है। और जनरल एबिलिटी टेस्ट में बेसिकली वंस अगेन आई विल टेल यू कि 2 मेन पार्ट है, एक मैथमेटिक्स है और एक में ये जनरल एबिलिटी टेस्ट, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ये सारे सब्जेक्ट जो है वो इसमें इंक्लूड होंगे, सिविक्स इवन। तो मैथमेटिक्स जो है ये मैथ सब्जेक्ट, ये इसमें टोटल क्वेश्चंस 120 होने वाले हैं। 120 क्वेश्चन के लिए जो ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर्स है, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा मैथ्स के पेपर के लिए। तो ये 2 पार्ट में होता है, 2 ड्यूरेशन में होता है पेपर। फर्स्ट 2.5 आवर का पेपर एंड फिर उसके बाद ब्रेक होता है और उसके बाद वापस 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो जो 2.5 घंटे का पहला स्लॉट है, जो पहला पेपर होता है वो मैथ्स का पेपर होता है और उसमें आपके टोटल मार्क्स जो हैं इट विल बी 300 मार्क्स। तो 300 मार्क्स का पेपर 2.5 घंटे के लिए और उसमें क्वेश्चंस जो है 120 रहने वाले। और फिर उसके बाद एक सर्टेन ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद फिर जो एग्जाम होता है वो भी 2.5 आवर का ड्यूरेशन का होगा, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश के रहेंगे और उसके जो मार्क्स हैं वो 200। तो 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर रहेगा जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस। और जनरल स्टडीज में टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले जो 400 मार्क्स के लिए, 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स। और ये जो जनरल स्टडीज हैं पार्ट बी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें क्या क्या आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, सिविक्स आता है और कुछ जीके का पार्ट भी आता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसा पैटर्न होगा। तो टोटल मिला के ये जो सेकेंड हाफ का पेपर है वो 600 मार्क्स के लिए और फर्स्ट हाफ का पेपर मैथ्स के लिए है वो 300 मार्क्स का है। तो ओवरऑल मिला के 900 मार्क्स का पेपर एनडीए का होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट सिलेबस। सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस जो है एज आई सेड कि पेपर 1 जो है वो मैथ्स का होता है, उसका ड्यूरेशन 2.5 आवर का, ये पहला ड्यूरेशन है 2.5 आवर का। और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 300 मार्क्स है। ठीक है,
इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, मैंने बताया ऑलरेडी कि पूरे पेपर पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग है, अगर एक रॉन्ग हुआ तो उस पे नेगेटिव मार्किंग है, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो अब हम लोग मैथ्स में सिलेबस क्या है, सेट थियरी, रिलेशन एंड फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनरी नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिकली आई कैन से जो 11th और 12th का मैथ्स है वो कंबाइन जो है पूरे मैथ्स में से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट विल बी फॉर 11th एंड 12th। ओके, तो 11th एंड 12th के जो भी मैथ्स का पोर्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये मैथ्स में पूछे जाते हैं, और मार्क्स जो है वो ऑलरेडी बताया कि टोटल मार्क्स जो है वो 300 मार्क्स है। नेक्स्ट जो है ये सिलेबस रहा। हाँ, हम लोग बात करेंगे जनरल इंग्लिश, दूसरा जो सब्जेक्ट है पार्ट 2 में, पेपर टू में जो पहला पार्ट है वो हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये एंटायर पेपर की बात कर रहे हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट में ही इंग्लिश भी आता है, तो पहले जनरल इंग्लिश है। ये टोटल जो सेकंड पेपर है वो 600 मार्क्स का है, ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया, बट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या है। सिलेबस जो है वो चैप्टर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पॉटिंग द एरर्स, एंटोनिम्स, synonyms, sentence improvement, jumbled sentence and paragraphs, fillers, reading comprehension and closed test। तो ये जो है जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस में क्या क्या आता है। जनरल साइंस या जनरल स्टडीज भी कैन से, यहाँ जनरल साइंस लिखना ठीक नहीं होगा, जनरल स्टडीज की बात करें तो उसमें साइंस का एक पार्ट है और दूसरा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड सिविक्स है एंड करंट अफेयर्स है। तो फिजिक्स में इसमें भी मैक्सिमम जो है वो 12th और 11th का पोर्शन आता है। केमिस्ट्री में भी सेम चीजें हैं, यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड बायोलॉजी में भी। और इसके अलावा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स में सिविक्स का भी पार्ट आ जाता है। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन जो है वो एनडीए के एग्जाम के लिए है। तो आई होप अगर आपको टोटल इंफॉर्मेशन जो है मिला हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम आगे जो है एनडीए रिलेटेड जो जनरल स्टडीज़ हैं या जनरल साइंस के जो भी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उसको हम आगे के वीडियोस में लाते रहेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।